अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने लेवल्स के बारे में पढ़ा था कि लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स पे हम कैसे काम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के लेसन में हम रेविट आर्किटेक्चर के अंदर वॉल इस्ट को पढ़ेंगे। वॉल की शॉर्टकट की WA होती है। इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वॉल आर्किटेक्चरल होता है, वॉल स्ट्रक्चरल होता है। जब भी आप WA शॉर्टकट की इसकी देंगे और उसके बाद आपने स्पेस बार या इंटर प्रेस नहीं करना। ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था कि आपने रेविट के अंदर जब भी आपने किसी भी कमांड की शॉर्टकट की लिखनी है तो ऑटोकैड की तरह शॉर्टकट की लिखने के बाद इंटर या स्पेस बार प्रेस नहीं करना होता। उससे पहले हम यूनिट सेट कर लेते हैं। यूनिट सेट करने के लिए हम मैनेज में जाएंगे या इसकी शॉर्टकट की UN होती है, UN करेंगे और उसके बाद यहाँ से जस्ट मैं अभी के लिए लेंथ तो इसको मैं कर लेता हूँ फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस मैं इसमें करूंगा और टू द नियरेस्ट 1/2 हमारी प्रिसीजन जो है वो यही इनफ है। इसको ओके कर लेते हैं और इसको भी हम ओके कर लेते हैं। यूनिट सेट करने के बाद अब यहाँ से मैं WA लेता हूँ। WA टाइप करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मेरा जो कर्सर है जिसको हम ऑटोकैड के अंदर क्रॉस हेयर भी बोलते हैं वो यहाँ पे चेंज हो गया। मैं स्कैप करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए अभी आपको एरो शो हो रहा है। जैसे ही कमांड एक्टिव होगी तो आपका जो क्रॉस हेयर है वो चेंज हो जाएगा। इट्स मीन कि अब आपकी कोई ना कोई कमांड एक्टिव है। तो अब हमने यहाँ पे ऑटोकैड की तरफ फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ऑर्थो मोड नहीं होता जैसे हम ऑटोकैड में ऑर्थो मोड को यूज करते थे। अगर हमने स्ट्रेट लाइन लगानी हो या हमने उसको डायगोनल लगाना हो तो हम ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करके उसको हम स्विच कर सकते थे। लेकिन रेविट के अंदर आपको अपने माउस पे कंट्रोल करना है। आप जितना अच्छे तरीके से माउस को हैंडल कर सकेंगे उतनी ही आप स्ट्रेट वॉल लगा सकेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट क्लिक करेंगे उसके बाद आप माउस को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे उसकी लेंथ भी डिस्प्ले कराएगा और उसके साथ एंगल भी डिस्प्ले कराएगा कि आपकी ये वॉल कितने एंगल पे लग रही है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरी जो वॉल है वो 33 फीट 6 इंच पे है। अब ये स्ट्रेट हो चुकी है तो इसका एंगल जो है यहाँ से हट चुका है। अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ऊपर करूंगा तो आप देखें यहाँ पे 4 जो है वो उसका एंगल शो कर है। अगर एंगल का भी आपने जो यूनिट है वो चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज भी कर लेता हूँ ताकि हमें ये डिग्री में शो कराए कि हमारे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो UN दोबारा करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है रोटेशन एंगल तो ये हमारा ऑलरेडी से डिग्री ही है और इसके बाद इसकी जो प्रिसीजन है इसका हमारा वो भी हम सेट कर लेते हैं। तो इसको 2 3 जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ओके अब हम दोबारा यहाँ से वॉल की कमांड को एक्टिव करते हैं। वॉल की कमांड एक्टिव करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लिक किया। फर्स्ट क्लिक करने के बाद अब मुझे एंगल और प्लस उसकी डिस्टेंस जो है उसकी जो लेंथ है वो मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है। अब जहाँ भी आप क्लिक करेंगे आपकी उतनी वॉल लग जाएगी। आप अगर अच्छे तरीके से माउस को हैंडल करेंगे तो आप स्ट्रेट वॉल लगा सकेंगे। अगर आप जो है माउस को हैंडल नहीं करेंगे सही तो आपकी फिर जो लाइन है जो वॉल है वो टेढ़ी भी किसी एंगल पे भी लग सकती है। तो वॉल को आपने इस तरह से स्ट्रेट लगा लेना है। जिधर भी क्लिक करेंगे आपकी उधर वॉल लग जाएगी। उसके बाद आप इसी तरह सेकंड क्लिक करेंगे तो आपकी सेकंड वॉल लग जाएगी। आप इस तरह से वॉल को लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप वॉल के एंड पॉइंट पे इस तरह से क्लिक करना चाहते हैं ताकि आपकी वॉल जो है वो बराबर आए तो फिर आप एक्सटेंशन लाइन जब आपको डिस्प्ले होगी तो आपने वहां पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने लास्ट क्लिक अपना एंड पॉइंट पे कर देना है। आप जूम करके भी इसको काम को इस तरह से कर सकते हैं। आप देखें ये इस तरह से हमने एक वॉल लगा ली। ये एक सिंपल वॉल हमने लगाई है। अगर आपने कमांड से एग्जिट करना हो तो आप स्कैप की का यूज करेंगे। एक दफा अगर आप स्कैप करेंगे तो आप उस कमांड के जो प्रोसेस है ऑपरेशन है उससे आप एग्जिट होंगे और दोबारा आप अगर स्कैप करेंगे तो आप मुकम्मल उस कमांड से ही एग्जिट कर जाएंगे। तो अभी देखिए क्लिक करने के बाद मैं वॉल लगा रहा हूँ। स्कैप करूंगा तो मैं ये अब वॉल की कमांड से एग्जिट नहीं हुआ लेकिन मैं उसका जो ऑपरेशन था उससे एग्जिट हो गया। अभी देखिए मैं दोबारा से इस तरह लगा सकता हूँ लेकिन अगर मैं स्कैप करता हूँ तो मेरा ये जो ऑपरेशन है वो खत्म हो गया है। अगर मैं इसको दोबारा से अब फिर से स्कैप करूंगा 2 दफा स्कैप करने से आप उसकी कमांड से बिल्कुल ही एग्जिट हो जाते हैं। ऑटोकैड में हमें 1 दफा स्कैप प्रेस करना पड़ता है जबकि रेविट के अंदर हमें 2 दफा स्कैप को प्रेस करना पड़ता है। ओके तो अब हम दोबारा वॉल को एक्टिव करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके तो अब दोबारा से वॉल को एक्टिव करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जैसे हम वॉल कमांड को एक्टिव करते हैं तो हमारे पास कुछ मजीद ऑप्शंस आ जाते हैं। हमारे पास एक मॉडिफाई प्लेस वॉल की विंडो भी ओपन हो जाती है। न्यू टैब हमारे पास ओपन हो जाता है और यहाँ नीचे भी हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं और प्रॉपर्टीज पैनल में भी अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर कुछ बेसिक वॉल्स हैं। ये वॉल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इन टाइप्स को हम अपने आने वाले लेसन में पढ़ेंगे कि इन टाइप को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। हमने कोई मटेरियल चेंज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं या हमने
ये जो वॉल्स हैं ये कैसे बनानी है या ये वॉल्स कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक कंप्लीट लेसन में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास मॉडिफाई प्लेस वॉल जो हमारे पास यहाँ पे टूल बार ओपन हुआ है, यही टूल बार हमारे पास यहाँ पे भी है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास और तरह की जो कमांड्स हैं और इसके अंदर हमारे पास और किस्म के टूल्स हैं, तो इनका भी यूज़ हम करना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है लाइन, तो अभी हम जो वॉल यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर रहे थे लाइन की। और इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल को अगर यूज़ करूँ यहाँ पे तो रेक्टेंगल को भी कर सकता हूँ। दोबारा से कमांड को एक्टिव कर लेता हूँ, मैंने स्कैप कर दिया, वॉल किया। यहाँ पे देखिए मॉडिफाई प्लेस वॉल के अंदर रेक्टेंगल, अब मैंने रेक्टेंगल ले ली। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी वॉल ड्रा करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से रेक्टेंगल शेप में ड्रा हो रही है। और इसी तरह मैं कोई पॉलीगॉन यूज़ करता हूँ, इनस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, ये मैं अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँ ऑटोकैड के लेसन के अंदर कि हमारे इनस्क्रिप्ट पॉलीगॉन कौन से होते हैं और सर्कमस्क्रिप्ट पॉलीगॉन कौन से होते हैं। इसी तरह ये हमारे पास सर्कमस्क्रिप्ट पॉलीगॉन है, इसको भी आप इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। इनकी साइज़ वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं, वो आप कहाँ से कर सकते हैं, जैसे ही आप इसको कमांड को एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास साइड्स लिखा हुआ आ रहा है। साइड्स के अंदर आपने जितनी भी साइड्स रखनी है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको 8 कर दिया है और उसके बाद यहाँ से मैं अगर आप पॉलीगॉन लगाऊंगा तो मेरी जो साइड्स हैं वो 8 हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सर्कल, इसी तरह हमारे पास है आर्क और ये हमारे पास टेंजेंट आर्क है, हमारे पास फिलेट आर्क भी है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। अब सर्कल का हमने यूज करना है तो इस तरह से हम सर्कल वॉल लगा सकते हैं। इसका रेडियस चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जब हम लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस आता है, तो रेडियस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमने इसका रेडियस कितना देना है। तो रेडियस को एक्टिव करेंगे और यहाँ से आप इसका रेडियस चेंज कर पाएंगे। इसी तरह हमारे पास आर्क की वॉल होती है, इसको भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। अगर हमने आर्क की वॉल को लगाना हो इसके भी ये आपके पास आ जाएंगे डिफरेंट रेडियस वगैरह आप कितना देना चाहते हैं। और डिफरेंट हमारे पास ये वॉल है, एलिप्स है और इसी तरह हमारे पास पार्शियल एलिप्स है और पिक लाइंस भी अगर आपने करनी है तो वो हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, तो इन सबको मैं यहाँ से अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब दोबारा से वॉल को एक्टिव करेंगे। वॉल एक्टिव करने के बाद अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ड्रॉ वॉल के कौन से ऑप्शंस होते हैं, जिसमें लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, सर्कल, एलिप्स, आर्क वगैरह होते हैं। आपको किसी भी टाइप की कोई भी वॉल चाहिए तो आप डायरेक्ट उस वॉल को यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक बाउंड्री वॉल ड्रॉ करनी है तो आपको एक सिंगल लाइन के साथ इस तरह से बाउंड्री वॉल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप रेक्टेंगल कमांड का यूज करें और आप डायरेक्ट बाउंड्री वॉल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब मैं जैसे ही फर्स्ट क्लिक करता हूँ, फर्स्ट क्लिक करने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन आते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से एक वॉल ड्रॉ कर दी। अब वॉल ड्रॉ करने के बाद अगर मैं यहाँ से एलिवेशन पे जाऊँ, मैं किसी भी एलिवेशन पे चला जाता हूँ, नॉर्थ पे चला जाता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो नॉर्थ एलिवेशन पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये शो कर रहा है वॉल, ये मेरे वॉल है। तो इस वॉल को अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी जो हाइट है वो हमारे 0 लेवल से स्टार्ट हो रही है। तो इसकी हाइट को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? एक तो तरीका ये होता है कि आप इस वॉल को सिलेक्ट करें। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से पकड़ के, यहाँ से ये जो आपको एरो नजर आ रहा है इससे पकड़ के आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास रेविट के अंदर बहुत सारी वॉल्स होंगी तो आप एक एक को पकड़ के इस तरह से सेटल नहीं कर सकते कि मेरी ये वाली वॉल किस लेवल तक जाएगी। ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होगी, इसने फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, इसने सेकंड फ्लोर तक जाना है, या इसकी हाइट 7 फीट होगी, 11 फीट से भी कम होगी। तो ये डिफरेंट हाइट्स की वॉल हो सकती हैं आपके पास। तो इसका जो प्रॉपर तरीका कार होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं आप डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से दोबारा से हम लेवल 0 पे जाएंगे। लेवल 0 पे जाने के बाद अब मैं दोबारा से वॉल को एक्टिव करूंगा। वॉल एक्टिव करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें तो हमारे पास आता है डेप्थ और हाइट। हाइट का मतलब है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ कोई भी वॉल लगाना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो फिर आप हाइट कंसिडर करेंगे। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ कोई वॉल लगाना चाहते हैं तो फिर आप उसको डेप्थ कंसिडर करेंगे। तो हाइट पे क्लिक करते हैं। हाइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए अब हमारे पास है अनकनेक्टेड। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, टॉप कंस्ट्रेंट, अनकनेक्टेड, बेस कंस्ट्रेंट, लेवल, ये भी मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अनकनेक्टेड है। अनकनेक्टेड का मतलब है कि उस वॉल की हाइट आपकी अनकनेक्टेड होगी, किसी भी लेवल से कनेक्ट नहीं होगी। आपने क्या करना है, आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं लेवल 0 पे काम कर रहा हूँ तो मैंने अपनी जो वॉल है उसको फर्स्ट फ्लोर तक लगाना है, फर्स्ट फ्लोर के लेवल तक लगाना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेवल
1 इसको सिलेक्ट करूंगा ताकि मेरी वॉल जो स्टार्ट होगी वो होगी लेवल 0 से और वो जाएगी लेवल 1 तक। अब मेरी वॉल लेवल 0 से ही क्यों स्टार्ट होगी, सवाल तो ये है, वो तो फर्स्ट फ्लोर से भी स्टार्ट हो सकती है। तो वो आप अगर इधर प्रॉपर्टीज पैनल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट में हमारी लोकेशन लाइन, ये है वॉल सेंटर लाइन। अभी हम जितनी भी वॉल्स ड्रा कर रहे हैं वो हम सेंटर लाइन से कर रहे हैं। इसको भी हम चेंज करके देखते हैं, वो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं कि हमने अगर इसको लेफ्ट अलाइन करके करना हो या राइट अलाइन करके करना हो। ये वाली सारी चीज़ें मैं आपको AutoCAD के YQArch प्लगइन में डिटेल से समझा चुका हूँ। अगर आप YQArch का कंप्लीट कोर्स भी करना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप कंप्लीट कोर्स को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है बेस कंस्ट्रेंट। बेस कंस्ट्रेंट का मतलब है कि आपका जो लेवल है जहाँ से आपकी वॉल स्टार्ट होनी है वो आपका बेस कंस्ट्रेंट है। तो वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है लेवल 0। अगर मैं इसको यहाँ से लेवल 1 कर दूंगा या और मेरे जितने भी लेवल बने हुए, अभी हमारे 2 लेवल बने हुए हैं, अगर ज्यादा लेवल बने हुए तो यहाँ पे ज्यादा लेवल्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास है लेवल 0, मैंने इसको लेवल 0 कर दिया कि मेरी वॉल लेवल 0 से स्टार्ट हो। और यहाँ पे बेस ऑफसेट। बेस ऑफसेट का मतलब होता है कि मेरी वॉल तो लेवल 0 से स्टार्ट हो लेकिन वो ऑफसेट से स्टार्ट हो। लेवल 0 हो लेकिन लेवल 0 में थोड़ा सा ऑफसेट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेवल 0 से 2 फीट वॉल को ऊपर उठाना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे बेस ऑफसेट दूंगा। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके बाद है टॉप कंस्ट्रेंट ऑफसेट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है लेवल 0 अप टू लेवल 1। तो मैंने अभी क्या सिलेक्ट किया, अप टू लेवल 1। अभी मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ विदाउट एनी ऑफसेट। तो यहाँ पे अब मैं एक वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस वॉल को मैंने यहाँ पे इस तरह से 90 पे ड्रॉ कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे नॉर्थ में जाए तो देखिए अब हमारी जो वॉल ड्रॉ हुई है वो हुई है लेवल 0 से लेवल 1 तक। जो हमारा लेवल था, वो जो स्टार्ट वॉल का लेवल था वो था 0 और अप टू इसने जाना था लेवल 1। इसी तरह मेरे पास अगर और लेवल होते तो मैं उसको उस लेवल तक भी लेके जा सकता। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दोबारा से जाते हैं लेवल 0 में। अब इसको मैं करता हूँ डिलीट और यहाँ पे मैं दोबारा से एक न्यू वॉल लगाता हूँ। न्यू वॉल लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने लेवल 1, इसकी हाइट डिपेंड करेगी कि आपने लेवल को कितना रखा हो, कितनी हाइट पे। अगर आप लेवल की हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको 11 फीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे जो लेवल की हाइट है वो 11 फीट है। तो अगर मैंने 11 इसके लेवल की हाइट और इसकी वॉल को मैंने चेंज करना है तो ये सारी मैं आपको प्रीवियस लेसन में बता चुका हूँ। आप इसको ईजिली यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम जाते हैं लेवल 0 पे। लेवल 0 में जाने के बाद दोबारा से वॉल करूँगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक न्यू वॉल। अब न्यू वॉल में मैं जो बेस ऑफसेट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 फीट। 2 फीट लिखने के बाद यहाँ पे जो मेरा लेवल है जो अप टू जाना है वो मेरा लेवल 1 तक ही जाना है। और इसको मैं यहाँ पे एक वॉल इस तरह से सिंगल वॉल ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो अब हम नॉर्थ में जाते हैं एलिवेशन में। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो लेवल आ रहा है बेस लेवल वो हमारा यहाँ से कितना है 2 फीट इस लेवल से लेवल 0 से ऊपर लगा हुआ है। जो हमने यहाँ पे ऑफसेट दिया था बेस कंस्ट्रेंट के अंदर तो वो हमारा 2 फीट था। इसी तरह आप लेवल को सेट कर सकते हैं किसी भी वॉल को अगर आपने करना हो। दोबारा लेवल 0 में जाते हैं। ओके, तो ये था कि हमने किसी भी वॉल को लेवल पे किस तरह लगाना है और किस लेवल से स्टार्ट करके किस लेवल पे कैसे हमने खत्म करना है। उसके बाद दोबारा वॉल को एक्टिव करता हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है लोकेशन लाइन, वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, ये भी हमारा सेम होता है। फिनिश फेस एक्सटीरियर और फिनिश फेस इंटीरियर। अब ये जो आपको कोर फेस और कोर फेस इंटीरियर वगैरह नजर आ रहे हैं, ये जो कोर है ये हमारे मटेरियल के हिसाब से होते हैं। इसको जब हम मटेरियल की वॉल को डिस्कस करेंगे तो तब मैं इन चीजों के बारे में बताऊंगा आपको। वॉल सेंटर लाइन, अब वॉल सेंटर लाइन का मतलब है कि हमारी कोई भी वॉल सेंटर लाइन से ड्रा होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर 20 फीट की कोई वॉल लगाता हूँ तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वॉल लगानी है 20 फीट पे, तो मैं 20 इस तरह जस्ट टाइप करूंगा, उसके बाद इंटर प्रेस कर दूंगा। फीट लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैंने 20 फीट 6 इंच लिखना है तो फिर मैं फीट का सिंबल डालूंगा और साथ 6 इंच लिखूंगा। तो ये मैंने 20 लिखा। तो देखिए ये मेरी 20 फीट की वॉल यहाँ पे लग चुकी है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया 90 के एंगल पे। तो यहाँ पे देखिए अब मैं 20 फीट की एक और वॉल लगा लेता हूँ 20 फीट, और इसी तरह से मैं इधर भी लगा लेता हूँ 20 फीट की वॉल लगाऊंगा 20 फीट, और यहाँ पे भी मैं 20 फीट की वॉल ड्रॉ कर लेता। अब देखिए ये जो 20 फीट हमारा आया है ये हमारा वॉल के सेंटर लाइन से आया है। ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप वॉल को क्लिक करेंगे। अगर आपने इस वॉल की डायमेंशन देखनी है तो फिर आप इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे। इस वॉल को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए ये जो आपको डायमेंशन शो कर रहा है ये आपको वॉल के इनर एज से और यहाँ पे
इस इनर एज से टेम्परेरी डायमेंशन शो कर रहा है, ये आपकी परमानेंट डायमेंशन नहीं है। इसको जैसे ही आप स्कैप करेंगे तो आपकी ये डायमेंशन हट जाएगी। अगर आपने टेम्परेरी किसी भी वॉल की डायमेंशन को देखना है तो आप उसके साथ वाली वॉल को सिलेक्ट करें तो वो आपको उस वॉल की डायमेंशन दिखाएगा। अगर मैंने इस वॉल की डायमेंशन देखनी है फिर मुझे इस वॉल को या इस वॉल को सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए मैंने इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे नीचे वाली दिखा रहा है, इसको करूँगा तो ये इस वॉल की डायमेंशन दिखाएगा। अगर इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी दिखा रहा है, और अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी दिखा रहा है, और अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे इसकी दिखा देगा। तो मैंने इस वॉल की डायमेंशन देखनी है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैंने इसको देखना है सेंटर लाइन से या आउटर साइड से, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास ये एक सर्कल आपको शो होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो देखें ये आउटर साइड पे चला जाएगा। इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आउटर साइड पे चला जाएगा। तो देखिए अभी हमारी 20 फीट ना हमारी एक्सटर्नल वॉल से आ रही है ना ही हमारी इंटरनल साइड से आ रही है। इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सेंटर लाइन पे आ जाएगा। इसको हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये सेंटर लाइन पे आ जाएगा। आप देखिए हमारी जो 20 फीट है वो हमें शो हो रही है सेंटर लाइन से। तो हम जब वॉल लगा रहे थे तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था सेंटर लाइन। अब इसको मैं करता हूँ डिलीट और दोबारा से एक वॉल लगाता हूँ। यहाँ से मैंने वॉल को लिया, वॉल की कमांड लेने के बाद अब देखिए यहाँ से अगर मैं सेंटर लाइन के अलावा किसी और को ले लेता हूँ, मैं एक्सटीरियर को ले लेता हूँ। एक्सटीरियर लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करूँगा और इसी तरह मैं यहाँ पे 10 फीट लगा देता हूँ और नीचे भी 10 फीट लगा देता हूँ इस तरह से 90 पे, और इस तरह यहाँ पे भी मैं 10 फीट लगा देता हूँ और इधर भी मैंने 10 फीट की वॉल इस तरह से ड्रा कर दी। तो अब देखिए हमारे पास जो इसकी डायमेंशन है, ये जो हमारी वॉल है इसकी डायमेंशन हमें आउटर साइड से कितनी नज़र आएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर भी क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये आउटर साइड से इसकी वॉल की डायमेंशन दिखाएगा। तो इसकी पहले लाइंस को मैं थोड़ा थिन कर लेता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे व्यू में, व्यू में जाने के बाद थिन लाइन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वॉल जो आपको थिक नज़र आ रही थी वो यहाँ से थिन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं इस वॉल पर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे मुझे कितना डिस्प्ले कर रहा है 10 फीट। तो इट्स मीन कि एक्सटर्नल वॉल अब हमारी 10 फीट है। तो इसकी सेंटर लाइन की और डायमेंशन होगी और इंटरनल से हमारी डायमेंशन और होगी। कोई भी वॉल ड्रा करते वक्त आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपको वो सेंटर लाइन से चाहिए, एक्सटर्नल चाहिए या आपको इंटरनल चाहिए। तो जब भी आप कोई भी वॉल यहाँ से ड्रा करेंगे तो आपने इस चीज़ पे लोकेशन लाइन पे लाजमी नज़र डाल लेनी है कि वो आपकी वॉल कहाँ से ड्रा हो रही है। उसी हिसाब से आपकी जो वॉल की डायमेंशंस है वो आएंगे। ओके, तो इसको भी मैं अब डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वॉल के अंदर चेन। चेन का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैंने अब वॉल लगाना स्टार्ट की, इधर लगाई और एक वॉल मैंने इस तरह लगा दी। इसी तरह मैं कंटिन्यूसली कोई भी वॉल यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये मेरी कंटिन्यूसली वॉल इस तरह से ड्रा हो रही थी। मैं जस्ट क्लिक करता जा रहा था, डायरेक्शन दे रहा था तो वॉल यहाँ पे ड्रा हो रही थी। लेकिन अगर मैं वॉल ड्रा करूँ और यहाँ से मैं चेन पर से जो टिक है उसको हटा दूँ और अब मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करूँ, सेकंड करूँ, तो देखिए अब मेरी अगली वॉल जहाँ पे मैं दूसरा क्लिक करूंगा वहां से दोबारा से स्टार्ट होगी, वो उसके साथ इस तरह से कनेक्ट नहीं होगी जिस तरह हमारी ये वाली कनेक्ट हो रही थी। तो वॉल जब भी आप ड्रा करेंगे तो यहाँ से अगर आप कनेक्टेड वॉल ड्रा करना चाहते हैं तो फिर आपने इस पर चेक रखना है, और अगर आप कनेक्टेड वॉल ड्रा नहीं करना चाहते तो फिर आपने अनचेक कर देना। ये चेन का ऑप्शन होता है, इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से वॉल करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट। अब ऑफसेट कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वॉल ड्रॉ कर देता हूँ 20 फीट या 30 फीट कुछ भी कर देता हूँ। 20 फीट मैंने कर दी। अब मैंने इस वॉल का ऑफसेट देना है तो कैसे दूंगा, यहाँ पे आप ऑफसेट लिखेंगे 10 फीट, मैं 10 फीट का ऑफसेट देना चाहता हूँ। और उसके बाद अब यहाँ से मैं करूँगा एक वॉल लगाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ये आपको यहाँ पे डायमेंशन शो हो रही होगी, यहाँ से मैंने एक क्लिक किया। अब यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया तो देखिए वॉल जो है वो मेरी 10 फीट के ऑफसेट से ड्रा हुई है। अगर मैं इस रेफरेंस से 10 फीट का ऑफसेट पे एक न्यू वॉल जो है वो ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 10 फीट का ऑफसेट दूंगा और इस वॉल के ऊपर इस तरह से मैं क्लिक करूंगा, वॉल को लगाऊंगा तो जो मेरी वॉल है उसका ऑफसेट यहाँ पे 10 फीट होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी सेंटर लाइन से है या आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल से है। तो इस तरह अगर आप किसी और वॉल का ऑफसेट लेना चाहते हैं जो आपकी ऑलरेडी से वॉल लगी हुई है तो उसका अगर आप ऑफसेट लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, वॉल में जाएंगे। यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक पिक लाइन का ऑप्शन होता है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप जिस भी वॉल को सिलेक्ट करेंगे तो उसका आप ऑफसेट दे सकते हैं। आपने लेफ्ट पे या राइट पे जिधर भी देना हो तो आप उसका ऑफसेट दे पाएंगे। यहाँ से आप पिक लाइन पे क्लिक करेंगे और आप किसी भी वॉल पे अगर उसको सिलेक्ट करेंगे, उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऑफसेट आ जाएगा। उससे पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पे आपका पास ऑफसेट टाइप होना चाहिए। यहाँ पे मैं 10 फीट कर देता हूँ
और उसके बाद अब यहाँ से हम लेंगे पिक वाल लेने के बाद जिस भी वाल पे करेंगे उसका ऑफसेट लेफ्ट या राइट आ जाएगा। आप डिपेंड करता है कि उसके किस साइड से आप वॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से वॉल में जाऊंगा। वॉल में जाने के बाद पिक लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑफसेट मैंने चेंज किया, 10 फीट कर दिया। और उसके बाद अब अगर मैं वॉल के इस लेफ्ट साइड से अगर सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसका ऑफसेट यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड पे आएगा। और अगर मैं इसको राइट साइड से करता हूँ तो इस वॉल का ऑफसेट राइट साइड पे है। इस तरह से अगर लेफ्ट पे लगाना है मैंने तो ये मैं इस तरह से लेफ्ट पे लगा सकता हूँ। ये आप किसी भी वॉल का ऑफसेट ले सकते हैं। अगर मैं एक एल शेप की यहाँ पे वॉल ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने एक एल शेप की यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड जो है वो मैं वॉल ड्रॉ करूँगा। इसको दोबारा से यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेरी एक एल शेप की वॉल है। अब मैं इसका ऑफसेट लेना चाहता हूँ। वॉल पे जाएंगे, यहाँ से आप पिक लाइन करेंगे, ऑफसेट हमारे पास जितना भी है इसको मैं 5 फीट कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं किसी भी वॉल का ऑफसेट लेता हूँ, देखिए अगर मैंने इस वॉल का ऑफसेट लेना है तो मुझे इसके अंदर से इस वॉल को सेपरेट करके उसका ऑफसेट दे देगा। देखिए इस तरह अगर मैंने इसका लेना है तो इसका ऑफसेट दे देगा। ये पूरी जिस तरह से रेक्टेंगल का एक ऑफसेट आ जाता है इस तरह से ऑफसेट नहीं होगा। ओके, तो इन वॉल्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ऑफसेट भी हमने सीख लिया। उसके बाद है रेडियस। अगर आप किसी भी वॉल में रेडियस देना चाहते हैं, आप उस वॉल को गोल करना चाहते हैं, उसके कॉर्नर्स को आप राउंड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रेडियस को सिलेक्ट कर लेना है। इसको जितना भी आप रेडियस देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 फीट दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी वॉल इस तरह ड्रा करूँगा और इस तरह से मैं इसको ड्रा करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उस वॉल का 3 फीट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे तो इसका रेडियस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि 3 फीट है। इस तरह से आप किसी भी वॉल का रेडियस दे सकते हैं। जैसे हम ऑटोकैड के अंदर फिलेट रेडियस को यूज करते थे कि अपनी वॉल्स को हमने फिलेट करना हो तो हम पे रेडियस कमांड का यूज करके उस वॉल को फिलेट करते थे। लेकिन यहाँ पे रेविट के अंदर आपको जस्ट वॉल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रेडियस को आपने चेक मार्क कर लेना है। यहाँ पे जितना भी रेडियस लिखेंगे, रेडियस लिखने के बाद आपने जस्ट वॉल को इस तरह से ड्रॉ करना है। जिधर भी आप वॉल इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे आपके जो कॉर्नर्स हैं वो फिलेट होते जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ज्वाइन स्टेटस। इसमें हमारे पास है अलाउ डिसअलाउ। ज्वाइन स्टेटस का क्या मतलब है कि जब भी आप कनेक्टेड वॉल लगाएंगे तो आपकी जो वॉल्स हैं वो ज्वाइन हो या ज्वाइन ना हो। तो इसको मैं अगर डिसअलाउ करता हूँ और दोबारा से एक वॉल इस तरह से मैं कनेक्टेड वॉल लगाता हूँ तो ये मैंने अब कनेक्टेड वॉल लगा दी। अब देखें ये वाली जो मेरी वॉल है, ये वॉल ये मेरी सेपरेट है और ये सेपरेट है। इसमें देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन हमारा नहीं बना, ये ट्रिम भी नहीं करेगा। इसको मैं एक और वॉल यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं आपको ये इस तरह से लगा के दिखाता हूँ। इधर भी लगाता हूँ, इधर भी लगाता हूँ और यहाँ पे भी लगाता हूँ। अब देखें ये हमारी जो वॉल्स हैं ये हमारी कनेक्टेड तो हैं लेकिन ये हमारी ज्वाइंस नहीं है। ज्वाइन का क्या मतलब है कि देखिए जब भी हम रेविट के अंदर वॉल ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पे हमारी वॉल ख़त्म होती है वहाँ पे ऑटोमेटिक वो ट्रिम कर देता है इस वॉल को। जहाँ से भी वो कॉर्नर बना रहा होता है उसको फिलेट कर देता है। ये मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। लेकिन इसको अगर आप डिसअलाउ करेंगे तो वो आपको ये सब चीज़ें नहीं करके देगा। अब दोबारा से वॉल एक्टिव करते हैं और यहाँ से इसको हम करते हैं अलाउ। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पे मैं वॉल्स ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। देखिए मैंने वॉल्स ड्रॉ की और ये मैं यहाँ पे कर दूँगा। अब देखिए जहाँ जहाँ से हमारी वॉल कॉर्नर बन रही है कॉर्नर शेप में, उसने इसको इस तरह से नहीं किया, उसने यहाँ पे कॉर्नर प्रॉपर बना दिया है। और जहाँ भी हमारी वॉल इंटरसेक्ट करेगी तो वो यहाँ से ट्रिम भी कर देगा। जबकि आप इसको अलाउ नहीं करेंगे तो फिर आपकी वॉल इस तरह से बनेगी। ओके, तो इन सब वॉल्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा से वॉल लगाता हूँ। इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ये जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है ये हमारे पास नीचे भी आ जाते हैं, इनको भी हमने पढ़ लिया। वॉल के लेसन को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, कैसे हम न्यू वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसकी टाइप हमने कैसे चेंज करनी है, उसको एडिट कैसे करना है, प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं एक वॉल ड्रा करता हूँ इस तरह से। ये मैंने वॉल ड्रा कर दी। अब इस वॉल को ड्रा करने के बाद अगर आपने छोटा या बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने जस्ट क्लिक करना है, इसको इस तरह से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको आपने स्ट्रेच करना है तो भी स्ट्रेच कर सकते हैं, इसका एंगल चेंज करना है तो एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करा देगा। तो इसको आप इस तरह से भी मॉडिफाई करा सकते हैं। लेकिन हम इसको मजीद टूल की मदद से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं तो वो हम आने वाले नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे मॉडिफाई के टूल्स होते हैं, मेजर्स के टूल्स होते हैं, क्रिएट, ये हमारे पास एक वॉल्स के हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि क्या मेरा ये जो आपको पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है कि मैं किसी भी लेसन में बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और उसकी एक एक डिटेल में चीज़ बताता हूँ, जिससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि लेसन काफ़ी लेंथी हो जाता है। अगर आप इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो तब भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आप चाहते हैं कि सर शॉर्ट लेसन हो, हमें बस मोटा मोटा समझा दें, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।